आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बहुत ही सीधे स्वभाव वाले वो ब्राह्मण थे, और जितने सीधे स्वभाव वाले वो ब्राह्मण थे उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी थी। देखिए, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी, दोनों में अंतर है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि किसी को बुरा लग जाए तो जितनी आज आई है कल से ये भी कथा सुनने नहीं आएगी, है ना। तो जितने भोले वाले सीधे स्वभाव वाले वो ब्राह्मण थे उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी थी। नाम था उसका धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। और देखिए स्वभाव भी कैसा है। अब पंडित जी कहीं चले जाए हवन करने के लिए, कहीं कथा करने के लिए, कहीं गृह प्रवेश कराने के लिए, कहीं विवाह पढ़ने के लिए, और इधर धुंधली घर में रहती। स्वभाव कैसा? लोग पूरा प्रायशो बहुजल विका सूरा प्रिया। धुंधली का स्वभाव कैसा? घर में अकेली वो रह जाए तो कभी किसी पड़ोसन से झगड़ लेना, कभी किसी पड़ोसन से झगड़ लेना, कभी किसी से झगड़ा कर लेना। मतलब जब तक उसका किसी से झगड़ा न हो तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। और देखिए, माताओं बहनों को किसी से अगर झगड़ा करना हो तो किसी बहाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी तो कुत्ते को ही गाली देने लगे, बिल्ली को देने लगे, पड़ोसन समझी ये तो हमें दे रही, तो लड़ाई शुरू है। तो ऐसा ही उसका स्वभाव, रोज किसी न किसी से झगड़ा करना। और पंडित जी शाम को लौट करके आए तो पार्टी का थाल लेकर के खड़ी है। पंडित जी समझे हमारी जैसी पत्नी तो किसी की नहीं। विवाह हुए बहुत दिन हो गए हैं परंतु संतान कोई भी नहीं है। हमारे वीरेश भैया एक बात कहते हैं कि इंसान सोना सोना गुरु ज्ञान के बिना। इंसान कब तक सोना है? जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं, गुरु ज्ञान नहीं मिल रहा है। इंसान सोना सोना गुरु ज्ञान के बिना। जैसे मंदिर सोना सोना। मंदिर किसके बगैर सोना है? जोर से बोलिए। जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना। कि सुनो वो किसान जाने दिया ताली होए, सुनो वो शहर जाए नाई खुशियाली होए। कि भगवान सोना सोना। पैसे वाला किसके बगैर सोना है? पैसे वाला किसके बगैर सोना है? जिसको कोई यूज करने वाला नहीं है। कि धनवान सोना सोना एक संतान के बिना। जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना। तो विवाह में बहुत दिन हो गए हैं परंतु संतान कोई भी नहीं है। तो एक दिन आत्मदेव के पास में कुछ पड़ोसी पहुंच गए। देखिए, अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। पड़ोसी कहने लगे, पंडित जी बुरा न माने तो एक बात है। बोले हाँ, कि तुम्हारे घर पर ये जो गाय है ना, हम कितने दिनों से देख रहे हैं, आज तक इसने किसी बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया। तुलसा जी का पौधा भी आपका सूखा हुआ है। पंडित जी बोले पता नहीं क्यों नहीं दिया बच्चे को जन्म। तुलसा जी में जल्दी रोज देता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाती है। इसलिए सूख जाती है क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। अब देखिए, पड़ोसियों ने संतान का कांटा चुरा लिया। अब आत्मदेव मन ही मन में सोचने लगे, बताओ संतान कोई भी नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। ये संतान अब हो सकती है जब विष्णुदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। इससे तो अच्छा मेरा मर जाना ही ठीक है। अब मरने के लिए जंगल में नदी तालाब को खोदने लगे कि तन में पानी फूलने लगा। वह मरने
का अभिलाषी भी। एक नदी के किनारे चल करके पहुंचे और पहले तो पानी पिया और पानी पी करके वही नदी के किनारे आते हुए बैठ गए और सर पकड़ करके बड़ी जोर से रोने लगे। अब तो एक संत निकल करके जा रहे थे तो उन्होंने सोचा शायद कोई भगवान का भक्त होगा, प्रभु की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, चलो मैं ही इसका मार्गदर्शन करता हूँ। संत के पास में पहुंचे, पूछा हे ब्राह्मण देवता कथम रोदश विप्रतम काते चिंता बलियसी बदत्तम सत्वरमय्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता तुम किस लिए रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा हे संत जी मैं संतान की प्राप्ति के लिए रो रहा हूँ। संत ने मस्तक देखा तो देखा, कहा हे ब्राह्मण तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो? सप्त जन्मा बधितम पुत्रों नहीं बचे, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव ने कहा हे संत जी मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अब की बार में इतनी तेजी से आपके चरणों में अपने सर को पटकूंगा कि मेरा तो प्राणांत हो जाएगा और आपको ये ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत बोले अच्छे भले निकल के जा रहे थे, ये बीमारी हमने खामखा बोल दी है। अरे तुम्हारे भाग्य में बेटा है नहीं, संतान है नहीं, कहां से तुमको दे? कहा कुछ भी हो मुझे तो बेटा चाहिए, संतान चाहिए। क्योंकि संत के वचन को तो भगवान भी नहीं टाल सकते। क्योंकि भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कि मोर वचन चाहे पड़ जाए भीता, चाहे पड़ जाए भीगा, चाहे पड़ जाए भीगा, भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन संत का मान टलते देखा। कि संत के वचन को तो भगवान भी नहीं टाल सकते, इसलिए मुझे तो संतान चाहिए। और एक कहावत भी है, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। संत को दया आ गई, संत ने क्या किया, अपनी झोली में से एक फल को निकाला और निकाल करके आत्मदेव के हाथ में दे दिया। कहा जाओ और जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना। 2-4 नियम बतला दिए। कहा अगर तुम्हारी पत्नी नियम का पालन कर लेगी तो 13 पुत्रों के निर्मला भगवान का भक्त तुम्हारे घर उत्पन्न होगा। और देखिए संत ने प्रसाद को दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाग्य में अगर कोई चीज नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लीजिए वो कभी मिलने वाली नहीं। आत्मदेव के हाथ में फल को दे दिया और संत ने कहा जाकर के पत्नी को खिला देना। तो आत्मदेव ने गलती यहीं पर कर दी, फल को ले तो लिया और लेकर के देखिए खिलाया नहीं, जाकर के धुंधली के हाथ में दे दिया। जल्दी से फल को खा लो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। अब धुंधली सोचने लगी कहीं ऐसा हो कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना चल रहा हो। कहां से लेके आए? अरे संत जी ने दिया है। अच्छा ठीक है, मैं नहा धो करके फल को खा लूंगी, आप अपना काम कीजिए। अब बेचारे भोले वाले पंडित जी फल को देकर के वो तो घर से बाहर चले गए। अब धुंधली उस फल को लेकर के बड़ी टेंशन में है, बैठी बैठी सोच रही है इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं, फल खाने से बेटा होगा कि नहीं होगा। महात्मा लोग तो ऐसे ही कहते रहते। इतनी में एक पड़ोसी आ गई, धुंधली बोली बहन तू भाई एक बात बता,
फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? पता नहीं कहां से पंडित तो बड़ी समझदारी से करती हूँ, मेरी जैसी कोई समझदार नहीं होती, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करते। अच्छा नहीं, अगर मैंने फल को खा लिया, अगर मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो फल गर्भवत्या गर्भे